स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर नाम मत सुनाओ, ये से हमें ताता हो जाती है। क्लास 11th में भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बीकॉम में भी काम आता है, 12th में भी काम आता है। तो आज की इस वन शॉट वीडियो में मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको ऐसे समझा दूंगा ना कि कोई अगर आपको सोते में भी पूछेगा कि ये क्या होता है तो आप सोते में भी उसका आंसर दे सकते हो। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर हम बनाते क्यों हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आपको जो आपने एक्टिविटी करी, जो आपने बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया, ऐसा करने से आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, आपको घाटा हुआ है या फायदा हुआ है, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, अच्छी है या बुरी है। इन सभी चीजों के लिए हम क्या बनाते हैं? हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो सबसे पहला अकाउंट बनता है हमारा, वो बनता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या है? याद करिए, ट्रेड का मतलब क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब आप गुड्स को खरीद रहे हो बेचने के लिए, उसके दौरान हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीजें डेबिट होती हैं, क्या क्या चीजें क्रेडिट होती हैं? सिंपली पहले आपको यह बात ध्यान रखनी है कि ट्रेडिंग अकाउंट में वो सारे अकाउंट जिनसे या तो आपको प्रॉफिट निकल के आएगा या लॉस निकल के आएगा, वो हमारे किस नेचर के होते हैं सर? नॉमिनल नेचर के होते हैं, यानी कि नॉमिनल अकाउंट होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल जब से आप कॉमर्स में पैदा हुए हो तब से आपको समझाया जा रहा है कि डेबिट साइड में सारे खर्चे और नुकसान जाते हैं और क्रेडिट साइड में सारी इनकम और गेन जाती है। तो अभी मैं वन बाय वन आपको समझाने वाला हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आएगा और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आएगा, और इस ट्रेडिंग से ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर हो जाएगा। ध्यान समझिएगा। देखिए, इधर मैं आपको समझाने के लिए छोटा सा फॉर्मेट लेता हूं और इसको हम कहेंगे पापा वाला फॉर्मेट। पापा वाला सर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पापा वाला फॉर्मेट। अरे सर कैसे कैसे नाम रख दिए हैं। इसको हम ले लेते हैं डेबिट साइड और इसको हम ले लेते हैं क्रेडिट साइड। पापा वाला फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। एक बार देख लीजिए जरा इस फॉर्मेट को अच्छे से। हाँ जी, हो गया। तो अब हमें देखना है कि सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें डेबिट साइड आती हैं, क्योंकि डेबिट से ही मतलब है, ज्यादा चीजें डेबिट में ही आती हैं। तो सबसे पहले हम डेबिट समझेंगे। सबसे पहले जो पिछली साल का स्टॉक है, गुड्स है जो बनके तैयार है लेकिन सेल नहीं हुआ, पिछली साल का। आपको मालूम होगा कि अकाउंट्स में हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब स्टार्ट होता है सर? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो जो 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक है, बचा हुआ सामान है, वो आने वाले नए साल के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है उसको हम डालते हैं डेबिट साइड में, टू ओपनिंग स्टॉक। और सर क्लोजिंग स्टॉक कहां डालेंगे? बाय साइड में, क्रेडिट साइड में, बाय क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे और ट्रायल बैलेंस में आपको क्लोजिंग स्टॉक अगर बाहर दे रखा है तभी आएगा ट्रेडिंग में, वरना आपको उसका ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो सबसे पहले हमने क्या ध्यान दिया सर? डेबिट साइड कहां आएगी? डेबिट साइड में क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक। और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। 1 अप्रैल का स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक है और 31 मार्च का जो आपका स्टॉक है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। फिर उसके बाद जब भी आप सामान खरीदोगे, सामान क्यों खरीद रहे हो? आप बिजनेस कर रहे हो, ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हो, और सामान क्यों खरीदोगे? बेचने के लिए खरीदोगे, तो वो खर्चा ही एक तरीके से। तो खर्चे कहां आएंगे? नॉमिनल रूल लग रहा है, नॉमिनल रूल लग रहा है। और डेबिट में क्या आएगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो डेबिट में क्या आएगा सर? टू परचेज। डेबिट में क्या आएगा? टू परचेज। परचेज किया हुआ सामान आपने वापस कर दिया, तो उसे नेट परचेज निकालने के लिए हम लोग परचेज में से लेस कर देंगे, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का एक और नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड मीन्स सामान आपके पास से वापस जा रहा है, और आपके पास से सामान वापस जा रहा है, इट मीन्स कि आपने उस सामान को खरीदा होगा।
अच्छा सर, परचेज यहाँ आ रहा है, तो अगर हम सेल्स करेंगे तो क्या वो क्रेडिट में जाएगा? वो तो हमारे पास इनकम ही है एक तरीके से। जी हाँ बेटा, अगर आप सेल्स करते हैं तो उसे हम कहाँ डालेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और अगर यहाँ पर भी कोई सेल्स रिटर्न दे रखी है या आपको दे रखा है रिटर्न इनवार्ड, सामान आपके पास वापस आ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिटर्न इनवार्ड। वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। बस अब आती है मेन चीजें जो आपको काफी ध्यान से देखनी है बेटा। मेन चीजें समझेंगे क्या क्या है मेन चीजें। देखो सर, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, आलू हो गए, टमाटर हो गए, गोभी, अरे नहीं सॉरी बेटा, माफ करिएगा, फ्लो निकल जाता है। अब डेबिट साइड में जो मेन काम बचा है वो बचा है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। सर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जब भी आप ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हो और वो खर्चे जिनका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा किस पर? आपके प्रोडक्शन पर, कहीं ना कहीं उससे डायरेक्टली लिंक है आपका प्रोडक्शन पर, उन सारे खर्चों को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। या परचेज किया आपने सामान और सामान को उठा के ले गए गोडाउन तक और गोडाउन में आपने सामान को बनाया, इसके दौरान जो खर्चे हुए वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आना चाहिए, जिस भी तरीके से आपको आ रहा है वो आपके लिए माना जाएगा। तो मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और इनका हम कैसे कैसे कहां कहां क्यों ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले वेजेस, मजदूरी। भाई अगर मजदूर है तो वो या तो आपका सामान उठा के रख रहा होगा गोदाम तक या प्रोडक्शन कर रहा होगा फैक्ट्री में। तो भाई अगर मजदूर को मजदूरी नहीं दोगे तो वो तो भाग जाएगा ना, वो कहाँ रुक रहा है? उन्होंने कि संभालो तो अपने धर्मशाला, मैं तो जा रहा हूं। तो अगर वेजेस को आपने नहीं पेड किया तो आपके प्रोडक्शन पर असर पड़ रहा है? यस सर, पड़ रहा है। तो वेजेस हमारे क्या हैं? वेजेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। वेजेस होते क्या हैं? वेजेस मजदूरी होती है। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरीज दे रखा है तब तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट करेंगे, और सैलरी एंड वेजेस दे रखा है तब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। दूसरी चीज ये बताओ, प्रोडक्शन कहाँ होता है? सर प्रोडक्शन सड़क पे तो होता नहीं है। नहीं सर, सड़क पे कर लेंगे बहुत पैसा। नहीं, प्रोडक्शन कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है सर प्रोडक्शन। फैक्ट्री की रेंट, फैक्ट्री की लाइटनिंग, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस क्या सारे के सारे डायरेक्ट हैं? यस सर, डायरेक्ट है। अगर रेंट नहीं दिया तो फैक्ट्री में काम नहीं करने देंगे, लाइट का खर्चा नहीं दिया तो प्रोडक्शन कैसे होगा? तो डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ रहा है हमारा किस पर? प्रोडक्शन पर। तो फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री लगा हुआ है, ये सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ जाएंगे सर? डेबिट साइड में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ जाएंगे? डेबिट साइड में जाएंगे। और हम जब प्रोडक्शन करते हैं, जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमें पावर की जरूरत पड़ती है, मैन पावर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, गैस, वाटर, ये सब हमारे क्या खर्चे हैं सर? ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे हैं। तो ये क्या हमारे डायरेक्ट हैं? यस बेटा, डायरेक्ट है। अगर आपने इनको पेड नहीं करा तो ये आपको प्रोडक्शन करने से ठीक है ना। उसके बाद आपका कैरेज, कैरेज इनवॉर्ड कह सकते हो आप। इसका मतलब क्या होता है सर? अगर आपको कैरेज इनवॉर्ड दे रखा है, यानी कि आपने सामान जो खरीदा है उसे गोदाम तक ले गए, उसके बीच में जो आपके खर्चे हो रहे हैं वो आपके कैरेज इनवॉर्ड है। और अगर आपने ये नहीं दिए तो वो सामान लेके भाग जाएगा। तो ये हमारे क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। क्या ट्रेडिंग में आएंगे डेबिट साइड में? यस सर, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएंगे। अच्छा सर, और क्या? जैसे कि डॉग चार्जेस। अरे सर, कुत्तों के भी खर्चे। कुत्ते नहीं है, कुत्ता नहीं है मेरे भाई, कुत्ता नहीं है, डॉग चार्जेस है। डॉग चार्जेस का मतलब जब आपका सामान शिप में आ रहा है, ओहो सामान शिप में आ रहा है भाई साहब नेता, तो अगर आपने उस सामान को नहीं दिया, अगर आपने उस सामान का पेमेंट नहीं करा जिसको हम डॉग चार्जेस कह रहे हैं, तो क्या होगा? सामान लेके भाग जाएगा, वो पानी में फेंक देगा सामान, भाड़ में जाओ तुम। तो डॉक चार्जेस भी हमारे क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ऑक्ट्रोई, जब आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है, जो आपने सुना होगा ना, वो गाड़ी पकड़ गई साहब, तो गाड़ी पकड़ गई, वो बिल होता है ऑक्ट्रोई का, तो वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बेसिकली आपको ये देखना है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है हमारे, जिनसे डायरेक्टली इंपैक्ट कहां पड़ रहा है? हमारे प्रोडक्शन पर, परचेज पर, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये अब क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं और किस साइड क्यों आते हैं। रॉयल्टी भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है,
इतना करने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट में हम देखते हैं अगर हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो यानी खर्चे ज़्यादा हैं, फायदा कम हुआ है, तो आपका हो जाएगा बाय ग्रॉस लॉस। और अगर आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो हमको होता है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ कैसे कैसे आती हैं। अब क्या होता है कि जब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है, उसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत ही इजी अकाउंट है। सर क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि आपने अगर ये मालूम कर लिया कि कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो बचे कुचे जो एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली नहीं है, सैलरी है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, बैड डेब्ट्स है, डेप्रिसिएशन है, इनका डायरेक्टली प्रोडक्शन पर कोई असर थोड़ी ना पड़ रहा है। मशीन पर टैप लग रहा है तो उससे प्रोडक्शन पर असर थोड़ी ना पड़ रहा है। किसी इंसान ने आपका पैसा, आपने माल बेचा था उधार, अब वो बैड डेब्ट्स हो गया, उससे असर थोड़ी ना पड़ रहा है। सैलरी वगैरह किसको देते हो? सैलरी मजदूर को थोड़ी ना देते हैं, है ना। तो ये सब हमारे क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा? जैसा कि मैंने बताया कि ये भी आपके नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो उसे हम यहां डाल देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर आपको ग्रॉस लॉस हुआ है तो उसे हम डाल देंगे टू में, टू ग्रॉस लॉस। उसके बाद कभी कभी मेरे दिल में ख्याल, अरे नहीं सॉरी बेटा, फिर भटक गया मैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि डिस्काउंट तो दे रखा है, लेकिन आप ये नहीं पहचान पा रहे कि हमें मिला है, हमने दिया है। अगर डिस्काउंट आपको मिला है तो आपके लिए फायदा है, तो डिस्काउंट के साथ ब्रैकेट में CR लगा होगा, जो कि कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। और अगर आपको डिस्काउंट ऐसे दे रखा है कि डिस्काउंट है और DR CR है, डिस्काउंट DR CR, तो DR का मतलब डिस्काउंट DR में, CR का मतलब डिस्काउंट CR में। ऐसे कमीशन, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि आप मालूम ही नहीं पड़ पा रहे कि हम पेड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। कमीशन दे रखा है, कमीशन रिसीव्ड कहाँ आएगा? सर इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में। कमीशन पेड कहाँ आएगा? खर्चा है, डेबिट साइड में। सिर्फ कमीशन है तो आपको देखना है कि वो डेबिट साइड में दे रखा है या क्रेडिट साइड में दे रखा है, या उसके सामने CR है या नहीं। आई होप सो कि यहाँ पर आपका ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लियर हुआ होगा, है ना। इतना क्लियर होने के बाद हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। अरे सर बैलेंस शीट का नाम ही मत लीजिए। बैलेंस शीट में बेसिकली आई होप आपको मालूम हुआ कि लायबिलिटीज में क्या क्या होता है, एसेट्स में क्या क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम एडजस्टमेंट कौन कौन से करते हैं? सबसे पहले लायबिलिटी साइड में हम कैपिटल को डालते हैं। उस कैपिटल में अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट हुआ तो जोड़ देंगे, और नेट लॉस हुआ तो माइनस कर देंगे। ड्राइंग्स करी है तो माइनस कर देंगे। इतना करने के बाद कैपिटल आ जाएगा। लायबिलिटी सारी हम डाल देंगे, एसेट सारी हम डाल देंगे, और एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक वगैरह डाल देंगे। इतना करने पर हम बैलेंस शीट बना के आपका ये पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। सर बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आती हैं? लायबिलिटी आपकी दो तरीके की होती है, एक आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और एक आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, यानी करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी। वो लायबिलिटी जो एक साल के अंदर आपको पेड करनी है वो करेंट लायबिलिटी, जैसे आपके क्रेडिटर हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, BP है, तो इसको हम लायबिलिटीज ही बोलेंगे, करंट लायबिलिटी होगी। ऐसे ही हमारी कुछ एसेट्स होती हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ परसेंट तो आया होगा यार, ऐसा मत कहना कि सर बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। तो और बहुत अच्छा लग रहा है ना, और चॉक बॉक्स से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा मजा आएगा देसी स्टाइल में, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट बता देना कि सर आपको कैसा लगा पढ़ के हमसे। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, आपका अपना ही कमेंट है, मार देना कमेंट कि सर ये नहीं आया वो नहीं आया। व्हाट्सएप नंबर वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है, इस चैप्टर से रिलेटेड DK गोयल के जो सॉल्यूशन है वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, अगर आपको वो नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस प्लेलिस्ट की लिंक अटैच कर दूंगा। अब ज़्यादा बकवास हो रही है तो इससे बढ़िया मैं चाहता हूँ इस वीडियो को एंड किया जाए। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो मोदी जी कह रहे हैं शूट एट साइड का ऑर्डर है, अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब किए बिना गए तो टाटा बाय बाय।